हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी टॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में बात करेंगे पेरोल की आगे के बारे में कि देन अगर आपको पेरोल के अंदर पेरोल वाउचर टाइप्स क्रिएट करने हो तो कैसे कर सकते हैं। और साथ ही हमने प्रीवियस क्लास में कुछ पे हेड्स क्रिएट किए थे। बेसिकली वो पे हेड्स में आपको कुछ क्रिएट करने के लिए भी दिए थे कि उनमें क्या चीजें फिल करनी होंगी एंड कैसे क्रिएट करना होगा। अगर आपको क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आज की क्लास में देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं उसके सॉल्यूशन भी आपको दिखा दे रही हूँ। देन चलते हैं स्क्रीन पर जहाँ की ये नोट्स ओपन कर रखे थे। देन सबसे पहले क्या है इसमें पे हेड्स इन टेलीप्लान, ये ऑलरेडी आपको बता रखा था, जिसमें से दो पे हेड्स यानी कि बेसिक सैलरी एंड डीए, ये दोनों मैंने क्रिएट कराए थे। देन नेक्स्ट क्या है इसमें टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस का। अभी ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, क्या आपने इसका कभी नाम पहले सुना है? बेसिकली ट्रेवलिंग अलाउंस का मीनिंग होता है कि जब आप कंपनी की तरफ से कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो क्या करती है कंपनी, उसमें कुछ परसेंट आपको सैलरी में एड ऑन करके देती है कि जैसे आपके लाइक घूमने का, आने जाने का, ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया, आपके वहां पे रहने का खर्चा हो गया या खाने पीने का जो भी खर्चा होगा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो अगर इसको सेम क्रिएट करना तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं टेलीप्राइम में। ओके, देन सेम बताया था आपको ऑल्टर में जाकर आपको चेक करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। देन यहाँ पे हेड्स पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद क्या चेक करना था हमें यहाँ पर पहले, देन आपका यहाँ पे टीए, तो टीए यहाँ पे सबसे नीचे, देन एंटर करने के बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। टीए फिल करेंगे नेम में, देन फिर पे हेड्स अर्निंग फॉर एम्प्लॉय क्योंकि एम्प्लॉय के बेस की अर्निंग रहेगी। देन ये फिक्स है क्योंकि टीए सभी एम्प्लॉय के लिए हम फिक्स रख रहे हैं कि इतना परसेंट आपकी सैलरी में से आपको मिलेगा ही। देन फिर सेम ऐसे यस करके एक एक चीजें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है एंड फिर ये परसेंटेज फिल कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं बैक करने के बाद। ओके, अब नेक्स्ट क्या क्रिएट करना था टीए के बाद, यहाँ पर है एचआरए एंड पीएफ। अभी एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। और बेसिकली एचआरए का मतलब क्या, हाउस रेंट अलाउंस का। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के किसी अदर स्टेट में जॉब करने के लिए आते हैं। अब वो जॉब करने के लिए आ रहे हैं, उनके पास अपना भी घर तो नहीं, ऑलरेडी वो रेंट पे रह रहे हैं, तो कंपनी ये करेगी उनको उनके रेंट में ही कुछ परसेंट एड ऑन करके दे देगी सैलरी में। लाइक अगर आपकी सैलरी 50,000 तो कंपनी ये करेगी 50,000 में से आपको 10% और इंक्रीज करके दे देगी कि आपका हाउस रेंट अलाउंस है कि आप अपने 10% अकॉर्डिंग रेंट पे कर सकते हैं। देन वैसे सेम क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर एचआरए का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ओके, देन एंटर कर लेते हैं। एचआरए में सेम आप इसको फिक्स कर देंगे, देन फिक्स के अंदर जाएगा, फिर ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे एक एक करके सारी डिटेल फिल करनी है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। देन बैक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्रिएट किया था, पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो आपको प्रोविडेंट फंड क्रिएट करना है, तो देन उसकी भी सेम ऐसी ही प्रोविडेंट फंड की रहेगी। देन हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं और पीएफ में चले जाते हैं। देन ये रहा आपका पीएफ, देन एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल फिल करी है। देन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एंड बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर एक एक करके फिल कर दी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में मेंशन थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको फिल कर दोगे। अब पीएफ क्या है, पीएफ आपने एक चीज ध्यान देनी है इसमें कि पीएफ हमने यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिख रखा है, लेकिन जो पीएफ है वो आपका डिडक्शन का पार्ट है कि आपकी जो सैलरी में से डिडक्ट होकर मिलेगा। तो यहाँ पे सेम आप डिडक्शन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड बाकी चीजों को सेम ऐसे एज इट इज कंट्रोल ले करके सेव कर देते। तो यहाँ हमारा पीएफ हो गया। फिर देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट क्या क्रिएट करने थे पे हेड्स में, यहाँ पर ईएसआई। अब ईएसआई कैसे क्रिएट करेंगे, तो देन सेम हम ईएसआई वाले ऑप्शन पर जाते हैं। ईएसआई पे क्लिक कर लिया। ओके, देन ईएसआई पे क्लिक करके सेम ऐसी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ईएसआई और ईपीएफ आपकी सैलरी में से क्या होता है, डिडक्ट होता है। सेम अगर आपको ऐसी लोन का क्रिएट करने होते पे हेड्स तो आप लोन में भी सेम डिडक्शन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। क्यों, क्योंकि लोन भी क्या आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल ले करके मैं इसे सेव कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट एक एक करके आप पे हेड चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बोनस का ऐसे क्रिएट करें कि बोनस क्या होगा, आपकी सैलरी में एड ऑन होकर मिलेगा, तो आपके अर्निंग का पार्ट हो गया। फिर लीव, लीव क्या होगी, आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगी, तो लीव भी क्या है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन करके आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि लीव का मतलब क्या है कि आपकी सैलरी में से ये चीजें डिडक्ट होंगी, देन आप उसको डिडक्शन में कर देंगे। अगर आपको बोनस है, बोनस का मतलब क्या आपकी सैलरी में एड ऑन होकर मिलेगा, तो बोनस को आप एम्प्लॉय में अर्निंग वाले ऑप्शन में डाल देंगे। देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या क्रिएट करना है, ओवर टाइम। अब सेम ओवर टाइम ही नाम सुन के क्या लगा कि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया जिसके लिए आपको क्या होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट पे आउट होगी। तो सेम ये भी हमारे अर्निंग वाले पार्ट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सैलरी पेबल। अब सैलरी पेबल क्या है, जो एक्चुअल में हम सैलरी या किसी एम्प्लॉय को पे करेंगे, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। सेम क्रिएट करना होगा, पे हेड्स में जाके यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है सैलरी पेबल। ओके, सेलेक्ट कर देंगे। देन सैलरी पेबल लिखने के बाद अब पे हेड्स के अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल। अब आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है और इसमें करंट लायबिलिटी सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में आपको सेल स्लिप बनाने में प्रॉब्लम होगी। देन इसे कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे पे हेड्स कंप्लीट हो गए एंड आपने भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप इसको देख के मॉडिफाई कर सकते हैं। देन बैक स्पेस कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पे हेड्स तो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वाउचर टाइप्स का। बेसिकली कि पेरोल में आप वाउचर टाइप्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे हमने स्टेप लिख रखे हैं, हाउ टू क्रिएट पेरोल वाउचर टाइप्स इन टेलीप्राइम। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। देन गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पे, फिर पेरोल मास्टर। सेम अब पेरोल मास्टर पे जाने के बाद पहले क्या अगर पे हेड्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको
वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा पेरोल वाउचर टाइप, जिसमें जाके आपको सारी डिटेल फिल करनी है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ओके। देन क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्या पेरोल वाउचर टाइप, देन सेलेक्ट कर लिया। देन इसमें सेलेक्ट करते ही ये ओपन हो जाएगा। देन इसमें सारी डिटेल फिल करने, एक बार फिर से मैं आपको ओपन करने का स्टेप बता देती हूँ। देन बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको पेरोल वाउचर टाइप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि पेरोल मास्टर के अंडर में है। देन इसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद अब सेम बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी क्रिएट कर लेंगे लेजर। मान लीजिए यहाँ पे लेजर मैंने किसका क्रिएट कर रखा है, सैलरी स्लिप के नाम से, तो आप सेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी स्लिप, देन एंटर। अब सैलरी स्लिप किसके अंदर अकॉर्डिंग आएगी, आपके अटेंडेंस है, पेमेंट है या पेरोल, तो हम पेरोल कंप्लीट करें तो पेरोल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर इसको डिटेल फिल। देन अब यहाँ पर आने के बाद आपको लिख लेना है सैलरी स्लिप। मैंने सैलरी स्लिप यहाँ पे फिल कर ली। देन यहाँ पर एंड कर देंगे और यहाँ पर आप सैलरी पेबल का, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, कैश नहीं सैलरी पेबल, क्योंकि हम सैलरी किसी एम्प्लॉय को पर्टिकुलर पे कर रहे हैं। यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर से सेव कर देते हैं। ओके, तो आपको अगर फिर से सेम देखना हो कि कैसे क्रिएट होगा तो मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ। ओके, देन क्या करेंगे हम इसमें वीटॉक वाली कंपनी में चले जाते हैं। ओके, देन इसमें क्लिक कर लेते हैं, कंपनी में क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे, देन पेरोल वाउचर टाइप से क्लिक कर देते हैं। ओके, देन इसमें सैलरी पेबल का क्रिएट कर लेते हैं, सैलरी स्लिप, देन एंटर। पेरोल सेलेक्ट कर लेंगे, पेरोल सेलेक्ट करने के बाद सेम यहाँ पर सैलरी स्लिप। ओके, देन एंटर कर दिया, देन एंड। अब इसमें आप देख सकते हैं अब जो नेक्स्ट में आप क्रिएट करना है, इसमें क्या आ रहा है पास, कैश, पैटी कैश एंड एसबीआई बैंक। इसमें पेरोल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया। तो क्रिएट करने के लिए सेम यहाँ पर भी आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा एंड इसका एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने देखा किस स्टेप से आपको इसको सेव करना है, देन कैसे। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड मैं इसे बैक करके अभी सेव कर लेती हूँ कंट्रोल ए से। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों कंपनी में क्रिएट करके दिखा दी कि बेसिकली आपको कैसे क्रिएट करनी है वाउचर टाइप्स पेरोल में जाके। देन हम बैक कर लेते हैं एंड फिर से अपनी कंपनी जो पहले वाली अभी हम क्रिएट कर रहे थे पेरोल के नाम से, उसी पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया क्या पेरोल वाउचर टाइप्स। अब सेम इसको मॉडिफाई करना तो ऑल्टर के ऑप्शन में जाके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको मॉडिफाई करके भी दिखा देती हूँ। सेम ऑल्टर पर जाएंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पेरोल वाउचर टाइप, देन एंटर करेंगे एंड एंटर करने के बाद आपको किस ऑप्शन में जाना है, पेरोल वाउचर टाइप्स पे। इसमें मैं क्लिक कर लेती हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद जो भी आपने अभी क्रिएट किए थे पेरोल वाउचर वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो मैंने अभी किस नाम से क्रिएट किए थे, सैलरी स्लिप के नाम से, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो ऑलरेडी आपने देखा कि मैंने सैलरी स्लिप का कैसे क्रिएट कर लिया। देन बैक कर लेंगे इसे और मॉडिफाई करना हो तो आप साथ के साथ इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली पेरोल वाउचर टाइप की, कैसे वाउचर टाइप आपको क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको आज की क्लास में पेरोल वाउचर टाइप समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।